अस्सलाम वालेकुम। जब वतन अजीज़ में कुछ पार्टीज़ उनके मेंबरान चैनल्स के एंकर किसी एक मसले के पीछे पड़ जाएं तो आप अपने जहन में रखिएगा कि उसके दर पर्दा और भी मसले चल रहे हैं और हमारी तवज्जो हटी हुई है। परसों एक बिल पेश हुआ सेनेट में, जिस बिल के तहत कि मोबाइल कंपनीज जो हैं वो अपने टावर किसी के भी घर, जायदाद, प्रॉपर्टी, उसको जो जगह मौजू लगेगी वो वहां पर लगा सकती है और आप इनकार नहीं कर सकते। इनकार की सूरत में, तकरार की सूरत में 5 करोड़ जुर्माना और 6 साल की सजा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये जमहूरी मुल्क है? मुझे तो लग रहा है जैसे वो ऐसे कुछ इलाके हैं ना, म्यांमार, बर्मा की तरफ सुनते थे, नागालैंड, वहां पर जो गुरीला फोर्सेस लोगों के घर जलाती थी, जबरदस्ती कब्जे करती थी। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। यानी कि आप कैसे बिल पेश कर सकते हैं कि उन टावर्स कंपनी को किसी का भी घर, मतलब ये बिल आपने पेश किया है, किसी की ख्वाहिश पर पेश किया है कि किसी को किसी का कॉर्नर प्लॉट पसंद आ गया, कोई मतरूका बिल्डिंग पसंद आ गई, किसी का ऑफिस पसंद आ गया, तो इस बिल के तहत वो उस मालिक मकान को उससे बेदखल कर सकती है कि ये यहां पर टावर लगेगा। लेकिन आप और हम तनख्वाहों में उलझे हुए थे कि जो इजाफा है वो 7% होना चाहिए या 10% होना चाहिए। ये शुक्र है कि एंकर्स ने, मालिक साहब ने, कोई रऊफ कलासरा साहब ने इसके ऊपर कोई प्रोग्राम किया और ये बात पहुंची कि ये वहां पर जो सोए हुए लोग थे या किसकी डांट पर खामोशी से इस बिल को पास कर दिया गया। दूसरा, आपको और हमें यहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस में उलझाया हुआ कि भाई ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं ये कम होंगी, ये 30 रुपए कम होंगी, 60 रुपए कम होंगी, या 120 रुपए कम होंगी। फिर वो आके एक मुल्क के जी वजीर आजम, जिनको आपने इतना चने की झाड़ पे चढ़ाया हुआ है, वो आके एक मुल्क के एटमी ताकत के जो मुल्क है, वो वजीर आजम आके पेट्रोल प्राइसेस का बताएंगे और आपको हमें बता रहे हैं कि कमेटी बनाई है। क्यों भाई? बढ़ाते हुए कमेटी बनाई थी या बढ़ाते हुए वो हवाई घोड़े पर सवार थे और उसके बाद आपने जंग किसी और जगह लगी और उसके असरात हम तक आए। अब पुरानी बात क्या दोहराऊं कि इनके हिसाब से तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, लेकिन वो कीमतें बढ़ा दी गई और अब कीमतें कम करती हुई जिन कंपनीज को अरबों रुपए का रातों रात फायदा दिया हुआ था, अब उनको क्या कहते हैं कि परेशानी हो रही है कि उसको कैसे कम किया जाए, कि जो जंग के दौरान जो उस वक्त था और अब उस तक भी कीमत नहीं ला रहे और आपको और हमें इस बहस में उलझाया हुआ है। लेकिन बीच में क्या हुआ है कि इस मुल्क को तो वैसे ही इन्होंने, आई एम सॉरी, वालिद मोहतरम का मुल्क है, जो दिल चाहे करे, इनके किसी भी इदारे के साथ इसको बेचें, इसको लीज पे दे, इसको आउटसोर्स करें, वो उनकी मर्जी है। PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, हमारी जो मुल्क का असासा, हमारा वो जो कहते हैं ना कि फ्लैग कैरियर, कि उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा होता है, उसको औने पौने बेच दिया गया। इतना औने पौने कि 2 जोड़ी 11-11 अरब की जहाज लिया गया पंजाब गवर्नमेंट में और 10 अरब की PIA बेच दी। 10 अरब की PIA बेची। अब मैं क्या कहूं कि अब मुझे नहीं पता कि आया कि आरिफ हबीब साहब का नाम इस्तेमाल किया गया या वो सामने है। अब 15 साल के लिए उनको टैक्स फ्री कर दिया गया कि जो आप एयरक्राफ्ट के जो स्पेयर पार्ट्स जो आप इंपोर्ट करें उसके ऊपर आपकी कोई टैक्स ड्यूटी नहीं होगी, एग्जेम्प्टेड है वो। IMF से पूछा था, क्योंकि हमारे तो बिजली, सुई गैस, पानी, हमारी सांस, हर चीज का पूछने के लिए भागे भागे अपने आकाओं के पास जाते हैं और वहां से पूछते हैं कि जी IMF इस चीज पे नहीं मान रहा या उस चीज पे नहीं मान रहा। IMF इस 15 साल की सेठों को दी हुई, बल्कि सेठ भी क्या, आरिफ हबीब साहब है, फिर उनमें शेयर हैं फौजी फर्टिलाइजर के, फातिमा के, लेक सिटी के, AKD के और सिटी स्कूल वालों के। जी, फौजी फर्टिलाइजर सब्सिडी गैस पे बहुत ज्यादा मिलती है, 17,500 की प्राइस है खाद की, लेकिन हम उसको ब्लैक में 19 या 20 का भी खरीदते हैं। अब आप मुझे बताएं, इन अरबपति सेठों से गुजारिश है कि जिस वक्त ये औने पौने PIA खरीदी है तो उसके बाद अब पता नहीं खरीदी भी है, सबका नाम है या क्या है ये भी नहीं पता, कि जब नहीं था तो फिर नहीं खरीदनी थी ना, कि आपका ये खर्चा भी क्या गरीब आवाम के सर पर है।
کہ یہ جو آپ کو 15 سال کی سبسڈی دی گئی ہے، جو آپ کا فیول، ہماری زمینیں مر رہی ہیں، کسان مر رہا ہے، کسان خودکشی پر مجبور ہو رہا ہے، اس کا ڈیزل دیکھ لیں اور آپ اپنے جیٹ کا فیول پرائز دیکھ لیں کہ اس میں کتنا ڈفرنس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی دل نہ بھرا تو ان کو 15 سال کی سبسڈی دے دی۔ اور بھائی بزنس کرنا ہے تو اپنے اون پہ کرنا تھا نا، کیا یہ بھی ہماری چمڑی میں سے یا ہماری ہڈیوں کے گودے میں سے آپ لوگوں نے یہ ریلیکسیشن لینی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اور ہمیں 7% تنخواہ، 8% تنخواہ، اس پہ الجھایا ہوا ہے۔ یہ بھی ان کی باتوں کے اوپر، ان کے جھوٹوں کے جو پلندے ہیں، ان کے اوپر آپ کان مت دھریں۔ اپنی تنخواہ 600%، ججوں کی 200%، غریبوں کی پھر آگے 7%، 5%، 10%، اس کے اوپر پچھلے 10 دن سے قوم کو گھمایا ہوا ہے۔ اور یہ 2 بل جو ہیں، جو سامنے آئے ہیں، جو پی آئی اے کو ریلیکسیشن ٹیکس فری 15 سال کے لیے، اور اس کے بعد جو موبائل ٹاور کمپنیز کو نوازنے کے لیے جو یہ ہے کہ بھئی آپ کی کوئی بھی بلڈنگ پسند آ گئی تو نکلو یہاں سے۔ تو یہ ہے ہمارا ترقی کا سفر، یہ ہے پاکستان جو ہے اڑان بھر رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم کرے۔ اور کیا کہا جا سکتا ہے، دل ہی چلتا ہے۔ باقی اپنی کان اور آنکھیں کھلے رکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیسے کیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پھندے تیار کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی اور ہماری گردن پھنسی رہے اور ہم کبھی نکل ہی نہ سکیں۔ باقی آئی ایم ایف سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے بتا دیجئے یہ آپ کا نام استعمال کرتے ہیں یا واقعی آپ بھی وہ کہتے ہیں کہ انہی کے ساتھ کے ہو گئے کہ ہم نوالا و پیالہ، کہ غریبوں کا تو سارے آپ کو ٹیکس یا سبسڈی نظر آتی ہیں، مگر ان ارب پتی سیٹھوں کی کو برات دینے کے لیے، اور جو 15 سال ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو پالنا ہم نے، ان کے خاندان کو پالنا ہے، ان کے کاروبار کو ہم لوگوں نے پالنا ہے، ان کو سبسڈی دیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتا۔